हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने जेई मेंस 2025 का जनवरी शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चंस आया था डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वो सारा क्वेश्चंस हमने ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमने हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन हमको मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसमें से अगर हमको थोड़ा सा भी हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आता है, अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी हमारा कमांड है, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। एंड हर एक शिफ्ट में हमारा एक दो क्वेश्चन मिलता है, तो हमने अच्छे से मार्क्स भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, दिया है लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी वाई इक्वल टू 0 एंड एक कंडीशन मुझे दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ओके, एक कंडीशन है मेरे पास एंड हमको पूछ रहा है कि y ऑफ रूट से इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व आउट करेंगे। पहले तो हमारा पास दिया है एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख रहा हूँ एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू इसका dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये बन जाता है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सॉरी ये डी बन रहा है कितना ना डी वाई बन रहा है। तो यहाँ पे आइदर हमने क्या करेंगे कि आइदर हमने डी वाई बाई डी एक्स टर्म बनाएंगे या तो डी एक्स अपन डी वाई बनाएंगे, ये दोनों से हमको किसी एक टर्म बनाना है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स टर्म बना रहे हैं तो कितना बन रहा है मेरे पास कि ये बन रहा है एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर एंड यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाता है कितना कि यहाँ पे जो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ पे बन जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। ओके, तो ये मेरा बनेगा कितना कि अभी अगर हमने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अभी एक्स वाई, ये बन जाएगा एक्स वाई बाई माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे बन रहा है ये प्लस बन जाएगा 5x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये बन जाता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी ये जो टर्म मेरे पास बन के आया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये मेरे पास बन के आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमको सबको पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है ये मेरा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व आउट करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए हमने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आएगा e की पावर p ऑफ x dx। तो p ऑफ x कितना है कि p ऑफ x मेरा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये बनेगा मेरे पास, अगर इसको इंटीग्रेट करना है दैट मीन्स मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे ऊपर में मेरे पास 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना ना, ये ऊपर में मेरे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन रहा है 2x dx एंड डिनोमिनेटर में बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अगर हमने t मान रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t मानेंगे तो dt मेरा 2x dx आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये बनेगा e की पावर हाफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, ये मेरा आ गया कितना ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमने इसको कंडीशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड्स में हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये किसके साथ इक्वल होगा ना 5x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो यहाँ से मेरे पास फाइनली आंसर आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5x स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव टर्म था। अभी हमने क्या कर रहे हैं कि ये दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो ये डेरिवेटिव का जो टर्म है ये इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा कितना ना y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये बन जाएगा 5x³ बाई 3 प्लस c। ओके, ये मेरा सोल्यूशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। अभी यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसको हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो अगर y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है एंड यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है ना, x का वैल्यू मेरे पास 0 है एंड y का वैल्यू भी मेरे पास कितना है ना 0 है। तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी गेट क्या मिलेगा मुझे कि यहाँ पे 0 इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा ये भी x का वैल्यू 0 बनेगा, तो c का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ से मिटा के थोड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 5x³ डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि c का वैल्यू 0 आ गया तो फाइनली मेरे पास आंसर इतना आ गया। ओके, अभी हमने यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ना y ऑफ √3 का वैल्यू पूछ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू हमको √3 दिया है, हमको y का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट करेंगे x का वैल्यू को √3, तो ये बनेगा y इंटू √3 का स्क्वायर कितना बनेगा ना 3 बनेगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 √3 का कितना क्यूब बनेगा, तो 5/3 इंटू 3 √3। ओके, तो ये मेरे 3 एंड यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास बचा 2y इक्वल टू दिस, तो ये y बन जाएगा मेरा 5/2 √3। तो फाइनली मेरा आंसर कितना बन गया कि 5√3/2, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था एंड उसको हमको सॉल्व आउट करना था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करना है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके साथ हमारे पास जो दिया था y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया था, ये कंडीशन को यूज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट x इक्वल टू x ऑफ y विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx प्लस x माइनस 1/y होल इनटू dy इक्वल टू 0। मेरे पास और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये एंड दिया है x ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, x ऑफ 1 इक्वल टू 1 ये एक कंडीशन दिया है मेरे पास एंड हमको पूछ रहे हैं x ऑफ 1/2 इसका वैल्यू कितना है एंड ये हमको जेई मेंस का शिफ्ट 1 जनवरी 22 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया है y² dx प्लस x माइनस 1/y होल इंटू dy इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने काम कर रहा हूँ यहाँ पे y² dx एंड यहाँ पे जो ये टर्म है मेरा x माइनस 1/y होल इंटू dy, इसको मैंने राइट हैंड साइड में भेजता हूँ, तो ये बनेगा 1/y माइनस x होल इंटू dy। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा कि dx अपॉन dy ये मेरा बन जाएगा 1/y³ माइनस x अपॉन y²। अभी मैंने इस टर्म को इस साइड ले आऊँगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y² इक्वल टू 1 अपॉन y³। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज इन द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस py ऑफ x इक्वल टू q ऑफ y। तो सिमिलरली सेम चीज़ हमने करेंगे, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा बनेगा if इक्वल टू e की पावर 1/y² इसका dy। ठीक है, तो ये बन जाएगा e की पावर y की पावर -2 + 1 एंड यहाँ पे बनेगा -2 + 1। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर मेरा बन रहा है e की पावर, ये कितना बनेगा ना -1/y, ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी हमने मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर को, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसको मैंने कंडीशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा कि e की पावर -1/y यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास d/dy ऑफ कितना बनेगा ना x इंटू e की पावर -1/y इक्वल टू 1/y³ यहाँ पे बन रहे हैं 1/y³ इंटू ई की पावर -1/y। ठीक है, इतना बन रहा है मेरे पास।
अभी हमने दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे बनेगा x इंटू ई की पावर माइनस 1/y इक्वल टू, इसको मैंने एक काम कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा, ये 1/y इंटू 1/y स्क्वायर ई की पावर माइनस 1/y dy एंड इसी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने ई की पावर यहाँ पे माइनस 1/y को अगर मैंने t माना तो कितना बनेगा कि dt मेरा बन जाएगा 1/y स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा, यहाँ पे मैंने t इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/y इसको एज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी मैंने बस माइनस ऑफ ई 1/y को t एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास dt कितना बन रहा है ना 1/y स्क्वायर dy बन रहा है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जा रहा है ये, अगर मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो ये माइनस 1/y बन जाएगा, ये t इंटू एंड यहाँ पे बन रहा है कितना ना e की पावर t एंड ये माइनस 1/y स्क्वायर dy, ये क्या बन जाएगा ना dt बन जाएगा। ओके, तो अभी इसका अगर हमने इंटीग्रेशन करेंगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज होगा मेरे पास कि t इंटू ई की पावर t दिया है ना मेरे पास, तो यहाँ पे हमको पता है, सबको रटा हुआ होगा आई थिंक, तो ये कितना बन जाएगा ना t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c, तो ये अगर हमने इसको ओपन कर लेंगे तो e की पावर t माइनस टी इंटू ई की पावर t प्लस c बनेगा। तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो e की पावर माइनस 1/y बनेगा एंड यहाँ पे बन जाएगा प्लस 1/y e की पावर माइनस 1/t प्लस c, तो ये किसका वैल्यू आ गया ना x इंटू ई की पावर माइनस 1/y, इसका वैल्यू मेरे पास इतना आ गया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अभी हमारा पास दिया है x ऑफ 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू भी 1 है एंड y का वैल्यू भी 1 है, तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, व्हाट विल यू गेट कि हमको मिलेगा यहाँ पे e की पावर माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 प्लस सी, देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास c आ जाएगा कितना ना माइनस ऑफ ई की पावर माइनस 1 एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/e, ये मेरा c का वैल्यू आ जाएगा। अभी इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है x इंटू ई की पावर माइनस 1/y इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/y प्लस 1/y इंटू ई की पावर माइनस 1/y, ठीक है, यहाँ पे मैंने t लिखा हूँ, सॉरी ये y है। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती से लिख लिया है, प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है माइनस 1/e, तो यहाँ पे माइनस 1/e आ गया। अभी यहाँ पे मुझे दिया है, क्या पूछ रहा है कि x ऑफ 1/2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना x ऑफ 1/2, तो x ऑफ 1/2 अगर हमको निकालना है दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू मुझे 1/2 दिया है, यहाँ पे हमको y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है एंड x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू को 1/2 y का वैल्यू को 1/2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये बन जाएगा कितना ना e की पावर माइनस 2, यहाँ पे भी बनेगा e की पावर माइनस 2, ये बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 एंड यहाँ पे माइनस 1/e, तो नाउ डिवाइडिंग e की पावर माइनस 2, यहाँ पे हमने अगर डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स में तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा e का स्क्वायर बन जाएगा तो ये बन जाएगा e बन जाएगा, तो आंसर मेरा कितना बनेगा ना x इक्वल टू 3 माइनस ऑफ e, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ना c बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यहाँ पे दिया है लेट ए कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरे पास एक कर्व दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5, दो पॉइंट देके ये क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट मेरे पास 0,5 दिया है एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या दिया है ना log ऑफ 2 k, log ऑफ 2 बेस e k एंड इफ द कर्व सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास दिया है एंड हमको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, दैट मीन्स हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से ये दोनों पॉइंट्स को देके ये
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में ये दोनों पॉइंट्स को हमने देखेंगे, उसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे। अगर वहाँ से जो कंक्लूजन मिलेगा वहाँ से मेरा आंसर मिल जाएगा के वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है ना, 2 इंटू 3 प्लस वाई ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। मैंने इसको इधर साइड भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा 7 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है ना, ये बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। मैंने इसको इधर साइड ले आता हूँ, ये 3 प्लस वाई को उस साइड भेज देता हूँ, तो ये बन जाता है कितना ना 7 प्लस ई की पावर 2x डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे बन रहा है मेरे पास डी वाई अपन 3 प्लस वाई। ठीक है, नाउ सिंपली इंटीग्रेट बोथ साइड्स। हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किए क्योंकि हमको वेरी सिंप्लीफाई मेथड में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे हमने अगर इसको t मानेंगे, किसको ना 7 प्लस ई की पावर 2x को t मान लिए, तो इसका डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में बैठा है। तो यहाँ पे हमने अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना बन रहा है ना, ln ऑफ 7 प्लस ई की पावर 2x, ये बन जाएगा कितना ना ln ऑफ 3 प्लस वाई, एंड मैंने यहाँ पे कंस्टेंट की जगह लिख लेता हूँ ln ऑफ c। ठीक है, दैट मीन्स ये मेरा आंसर बन जाता है कितना ना 7 प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू c इंटू 3 प्लस वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, अभी ये दिया है कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5, एक पॉइंट 0,1,5 दिया है, इस पॉइंट को देके ये पास कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा कि अगर मैंने x के वैल्यू में 0 डाला एंड y के वैल्यू में 5 डाला, अगर ये x के वैल्यू में 0 डाल रहा हूँ एंड y के वैल्यू 5 डाल रहा हूँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे बन जाएगा 7 प्लस ई की पावर 0 तो 1 बन जाएगा, एंड यहाँ पे c होल इंटू 3 प्लस 5, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस 5 8 बन जाएगा, एंड ये 7 प्लस 1 ये 8 बन जाएगा। तो c मेरा आ जाएगा कितना कि c आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 8/8 1 बन जाएगा। तो अगर c का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, अभी हमने क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो आंसर मेरा कितना आएगा यहाँ से कि यहाँ से मेरे पास बन जाता 7 प्लस ई की पावर 2x, 7 प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ओके, एंड यहाँ पे दिया है कि ये और एक पॉइंट देके क्रॉस कर रहा है, कौन सा पॉइंट कि log ऑफ 2 बेस ही, दैट मीन्स x के वैल्यू log ऑफ 2 बेस ही है। तो यहाँ पे हमने x की जगह में log ऑफ 2 बेस ही सब्सटीट्यूट करेंगे एंड y की जगह में k सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बन जाता है 7 प्लस ई की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस ही, एंड यहाँ पे बनता 3 प्लस k। तो इसको अगर हमने सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनता ना 7 प्लस ये बन रहा था 2 इंटू लॉग ऑफ 4। ठीक है, एंड यहाँ पे बन रहा है कितना ना 3 प्लस के, तो ये बन जाएगा कितना 7, ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस ई था, तो 7 प्लस 4 11 माइनस 3 इक्वल टू के बन जाएगा। तो के का वैल्यू मेरा सिंपली 8 आ जाएगा। कितना आएगा के का वैल्यू 8 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन मेरा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिया है 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 4y इंटू साइन ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे x का एक डोमेन दिया है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट और क्या दिया है, इफ y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0, एक कंडीशन दिया है, एंड हमको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ना y डैश पाई बाई 4 प्लस y ऑफ पाई बाई 4, इसका वैल्यू ये दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले तो दिया है कितना कि ये दिया है 2 cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया है तो इसको हमने पहले सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये कितना बनता है मेरे पास, तो ये बन रहा है 2 cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए मैं एक बार में डायरेक्ट उधर इसको लेके उधर क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, वही करना है हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा ना, ये बन रहा है साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स, एंड ये बन रहा है माइनस ऑफ 4y इंटू साइन एक्स, एंड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कितना ना 2 इंटू कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा ना, ये बन जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स
यहाँ पे साइन 2x को हमने लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एंड ये बन रहा है मेरे पास 2 इंटू कॉस एक्स। सिमिलरली अगर इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये साइन बाई कॉस का एक्सप्रेशन है, तो ये बन जाएगा 4/2, ये कट जाएगा 2 इंटू टैन एक्स इंटू वाई, ये मेरे पास बन रहा है। एंड देखो यहाँ पे कॉस कॉस के साथ कटेगा, 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कितना बन रहा है कि ये बन रहा है dy/dx, ये 2 इंटू टैन एक्स इंटू वाई हमने इस साइड ले आते, तो प्लस 2 इंटू टैन एक्स होल इंटू वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरा ना साइन एक्स बन जाएगा। ओके, तो ये मेरा सिंप्लीफाई होके ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। ओके, तो दिस इज इन द फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द सेम मेथड, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हमने अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आई एफ कितना आएगा ना e की पावर 2 इंटू टैन एक्स इसका dx, तो ये बन जाएगा e की पावर 2, ये बन जाएगा ln ऑफ sec x, तो यहाँ पे ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, कितना बनेगा मेरा कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना बन गया ना sec स्क्वायर x। नाउ मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन बोथ साइड्स व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे मेरा बोलेगा कि sec स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है ये कि यहाँ पे बन जा रहा है मेरे पास साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड्स में अभी इंटीग्रेशन लगा लिया, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर मेरा इंटीग्रेशन के साथ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाता है मेरा, अभी साइन एक्स यहाँ पे सेक एक्स को मैंने नीचे भेज दिया, एक सेक एक्स मेरा नीचे चल गया, तो साइन बाई कॉस मेरा कितना बनेगा ना साइन बाई कॉस मेरा बन जाएगा टैन एक्स, तो यहाँ पे मैंने सेक एक्स को नीचे भेजा, साइन बाई कॉस एक्स बन गया, एंड एक सेक एक्स मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो ये बन गया मेरे पास टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो अभी ये मेरा बन गया टैन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका अगर हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास फाइनली आ गया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को इस साइड भेज देता हूँ, तो ये बन जाता सेक एक्स बाय सेक स्क्वायर एक्स, एंड ये बन गया c अपन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है y इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स बचेगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, एंड ये बन जाएगा कितना ना c इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को समझ में, सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अभी इसके बाद हमको क्या दिया है कि एक कंडीशन दिया है y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है मेरे पास, क्या दिया है ना y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0। तो अगर हमने ये कंडीशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है ये हमने देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने x का वैल्यू पाई बाई 3 डालते हैं, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ पाई बाई 3, दैट मीन्स कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है ना 1/2 बन जाता, एंड यहाँ पे y के वैल्यू मेरे पास 0 है, एंड यहाँ से c इंटू 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4। तो मेरे पास आ रहा है c/4, मेरे पास कितना आ रहा है ना यहाँ से बन रहा है मेरे पास कि c/4 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, दैट मीन्स ये इसके साथ कटेगा तो c का वैल्यू बन जाएगा -2। कितना आ जाएगा ना c का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -2, दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू आ गया cos ऑफ x एंड माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मेरा y का वैल्यू अभी तक आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, मैं और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यहाँ पे y का वैल्यू हमने निकाल लिया, बट ये हमको पूछ रहा है y डैश पाई बाई 4, दैट मीन्स हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, y डैश निकालना है, एंड इसके साथ ये y ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू भी पूछ रहा है, दैट मीन्स हमको ये पॉइंट में x के वैल्यू को पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा y इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 4, अगर कॉस ऑफ पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/√2 इसका स्क्वायर, दैट मीन्स बनेगा कितना ना 1/√2 माइनस ऑफ 1।
तो ये किसका वैल्यू आया ना, ये आ गया मेरा y ऑफ π/4, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया। अभी हमको क्या निकालना है कि अभी हमको चाहिए y डैश π/4। तो y डैश π/4 निकालने के लिए हमको पहले तो y को डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो अगर y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, अगर इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो y डैश बन रहा है cos x का डिफ्रेंसिएशन बनेगा माइनस ऑफ sin x, ये माइनस यहाँ पे 2 है मेरे पास, एंड इसका cos स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा कितना ना साइन ऑफ 2x। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने y डैश भी निकाल लिए। अभी y डैश ऑफ π/4 चाहिए, दैट मीन्स y डैश ऑफ π/4 कैसे निकालेंगे कि x की वैल्यू में हमने π/4 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2 ऑफ π/4, तो ये बन जाएगा π/2। तो आंसर मेरा कितना बनेगा ना माइनस 1/√2 प्लस 2। अभी हमको क्या बोल रहा है कि अभी ये जो y ऑफ π/4 हमने निकाला है ये कितना है ना 1/√2 माइनस 1, एंड यहाँ पे y डैश π/4 ये जो हमने निकाला ये आ गया माइनस 1/√2 प्लस 2। सिंपली ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखो 1/√2 के साथ माइनस 1/√2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 1 प्लस 2 ये मिलके कितना हो जाएगा ना 1 बन जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आएगा ना 1 आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था एंड बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है और एक दिया है यहाँ पे कि f इज ए फंक्शन, यहाँ पे क्या दिया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 0,∞ टू r, दैट मीन्स यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू r एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे दिया है and which is differentiable at the all points in its domain and satisfies the condition। एक कंडीशन क्या दिया है, x स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 विथ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 देन 2 ऑफ एफ ऑफ 2, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो चलिए एक काम करते हैं, मैंने इसमें एफ ऑफ एक्स को y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। तो ये कितना बन जाएगा ना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस 3, ये मेरे पास इतना आ जाएगा। अभी हमने क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लेते हो, तो ये बन जाता है डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 2y अपन एक्स प्लस 3 अपन एक्स स्क्वायर। मैंने इसको इस साइड भेज देता हूँ, तो ये बन जाता है डी वाई अपन डी एक्स माइनस 2/x होल इंटू वाई इक्वल टू 3 अपन एक्स स्क्वायर। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से कन्वर्ट हो चुका है। हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ जाएगा आई एफ इक्वल टू ई की पावर, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2/x एंड यहाँ पे dx है, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ 2 ln ऑफ x, तो ये बन जाएगा कितना ना, ये बन जाएगा मेरे पास, अभी -2 इधर जाएगा तो 1/x² बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना आ गया ना 1/x² आ गया। नाउ मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस इक्वेशन, बोथ साइड्स में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना कि d/dx इक्वल टू कितना बन रहा है ना y इंटू 1/x² एंड यहाँ पे बन रहा है 3/x² इंटू 1/x² इंटू dx, ठीक है। इसका हमने क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी हमने क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा ना y इंटू 1/x² इक्वल टू ये बन जाएगा 3/x की पावर 4 dx। यहाँ पे dx नहीं है, ठीक है, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स को। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे d/dx का जो ऑपरेटर है ये इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाएगा ना कट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y इंटू 1/x², यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर ये बन जाएगा -4 + 1, ये बन जाएगा -4 + 1, तो ये माइनस बन जाएगा -3 बन जाएगा एंड ये 3 के साथ कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर -3/-3 + 3। तो आंसर मेरा कितना आएगा यहाँ से ना 3 के साथ कटा -1/x³ + 3 बन गया।
तो ये बन गया y इंटू 1/x²। ठीक है, ये बन गया मेरा इसका आंसर। किसका आंसर आ गया ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट करके अभी यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या करेंगे, ये कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि कंडीशन है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 4, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे कितना है ना 1 है, y का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे अगर हमने सब्सटीट्यूट करते हैं x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4, तो ये बन रहा है 4 इक्वल टू -1 प्लस c। तो c का वैल्यू मेरा सिंप्लीफाई होकर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर हमने इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास इतना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा y इंटू 1/x² इक्वल टू -1/x³ प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास आ जाएगा। अभी मेरे पास दिया है कि 2 इंटू एफ ऑफ 2, इसका वैल्यू मुझे पूछ रहा है, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हमने कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है ना, x का वैल्यू मेरा 2 है, तो x की जगह में हमने 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैंने। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो x का एक्सप्रेशन है x² है, मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा -1/x एंड यहाँ पे बन जाएगा 5x²। ठीक है, अभी x के वैल्यू में हमने 2 डालेंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -1/2 एंड यहाँ पे बन रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो ये बन जाएगा कितना कि 20 -1/2, तो यहाँ पे ये 39/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39/2। बट ये किसका वैल्यू आया ना, f ऑफ 2 का वैल्यू आया। हमको चाहिए कितना कि 2 ऑफ f ऑफ 2, तो 2 ऑफ f ऑफ 2 कितना आ जाएगा यहाँ से ना, 2 ऑफ f ऑफ 2 आ जाएगा 39। दैट इज मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत कुछ कंसेप्ट था ही नहीं, ये सेम क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है let f be a differentiable function such that 2 into x plus 2 का स्क्वायर into f of x minus 3 into x plus 2 का स्क्वायर equal to 10 into integration of 0 to x t plus 2 into f of t dt and where x is greater than equal to 0। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो इसको देख के हमको पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये लेबनिज थ्योरम की बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हाट विल वी गेट कि यहाँ पे अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मिल रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 2 एंड यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये बन रहा है कितना ना, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन रहा है -6 इंटू एक्स प्लस 2 एंड यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये बन रहा है 10, ऐसा ही कंस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास ना, ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 2 एफ ऑफ x। ठीक है, एंड x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आएगा एंड 0 का तो ऐसे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास कितना आ गया कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अभी देखो ये 10 इंटू एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे है 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं तो ये बन जाता, इसको मैंने पहले लिख लेता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स एंड ये वाला टर्म को अगर इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स एंड ये वाला टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है कि ये बन जाएगा मेरे पास, देखो एक चीज़ यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये हर एक टर्म में कॉमन है। मैंने इसको क्या कर लेता हूँ, हर एक टर्म से डिवाइड कर लेता हूँ, दोनों साइड्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये बन जाता है मेरे पास x प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स माइनस यहाँ पे कितना बनेगा ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पे बन रहा है कितना ना, यहाँ पे बन जाता है मेरे पास कि 2 से डिवाइड होगा एंड x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अभी यहाँ पे जो f ऑफ x दिया है, मैंने एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे f ऑफ x को फिर से y मान लेता हूँ। ठीक है, तो लेट f ऑफ x
इक्वल टू वाई, तो एफ डैश एक्स ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू इंटू डी वाई अपन डी एक्स, ये बन जाएगा कितना कि 3y माइनस, अब 3y बन रहा है तो उधर साइड भेज देता हूँ, तो ये बन जाता है 3 प्लस 3y। ठीक है, तो अगर हमने इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना बन रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे बन जाता है मेरे पास x प्लस टू इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू मेरे पास बन रहा है 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस वन आ जा रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है डी वाई अपन वाई प्लस वन इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स अपन एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अभी इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स को। अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एलेन ऑफ वाई प्लस वन एंड यहाँ पे बन रहा है 3 इंटू एलेन ऑफ एक्स प्लस टू एंड मैंने ले लेता हूँ एलेन ऑफ सी। तो यहाँ पे बन जाता है मेरे पास, सॉल्व करेंगे तो वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस टू, इसका क्यूब बन जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और एक चीज़ हमारे पास क्या दिया है, देखो यहाँ पे कि ये दिया है, ये जो फंक्शन है ये तब डिफाइन होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमने यहाँ पे x की जगह में 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देखो x की जगह में 0 रख रहा हूँ तो ये कितना बन रहा है ना 2 इंटू, मैंने थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह में मैंने यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कि 0 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये बन रहा है 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 ये बन जाएगा 8, 8 इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने y माना हूँ, माइनस 3 इंटू ये कितना बन रहा है ना 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 12 एंड इक्वल टू ये यहाँ पे देखो, अगर मैंने 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, x की जगह में मैंने 0 रख लिया तो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 बन जाएगा। तो 10 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा ना y का वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू कितना ना 12/8, कितना आएगा कि 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3/2, कितना आएगा ना y का वैल्यू आ गया 3/2। तो यहाँ से मेरे पास अगर x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 3/2 है, इसको अगर हमने रख रहे तो मेरे पास कंस्टेंट c का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू 3/2 प्लस 1 हो गया एंड यहाँ पे c इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 2 इसका क्यूब बन गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 एंड यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा तो 1/8 बनेगा। तो c आ जाएगा कितना कि 5/16, 5/16 ये मेरा किसका वैल्यू आ गया ना c का वैल्यू आ गया। अभी हमको क्या पूछ रहे हैं, ये हमको पूछ रहे हैं एफ ऑफ 2 का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2, दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 2 रख के हमको निकालना है एफ ऑफ 2 का वैल्यू। एंड यहाँ पे अगर हमने सब्सटीट्यूट कर लेंगे, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, मैंने और एक बार बता देता हूँ क्या क्या दिया है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, वहाँ से हमने ये कंडीशन में पहुँच गए एंड यहाँ से हमने कंस्टेंट c का वैल्यू अभी तक निकाल चुके हैं। तो कंस्टेंट c का वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे, अभी x की वैल्यू 2 डालेंगे एंड हमारा आंसर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर मैंने c का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, थोड़ा देख लो कि y प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है ना 5/16 एंड यहाँ पे बन रहा है x प्लस 2 इसका पावर 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने x के वैल्यू को 2 रखा तो ये कितना बन जाएगा ना, ये बन जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 5/16 एंड x का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 कितना बन जाएगा कि 64 बन जाएगा। ठीक है, तो 16 को 64 से काटेंगे तो 4, तो ये बन जाएगा 20, तो y का वैल्यू मेरा कितना आएगा ना 20 से 1 जाएगा तो 19 आएगा। दैट मीन्स y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ 2 हमने एफ ऑफ एक्स को y माने थे ना, ठीक है, एंड x का वैल्यू यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट किए तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया ना 19 आ गया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आएगा 19 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास दिया है 1 + y² + x माइनस 2 इंटू ई की पावर tan इनवर्स y होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, और एक कंडीशन दिया है क्या कि एफ ऑफ 0 इसका वैल्यू इक्वल टू कितना है ना 1 के साथ इक्वल है
एंड हमको बोल रहा है कि एफ ऑफ 1/√3 इसके वैल्यू मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये बन रहा है 1 + y² + x माइनस 2 × e⁻ tan इनवर्स y, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + y²। मैंने ये टर्म को एक काम करता हूँ, यहाँ पे x - 2 × e⁻ tan इनवर्स y दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक काम कर रहे हैं, x - 2 × e⁻ tan इनवर्स y इंटू dy/dx इक्वल टू कितना होगा कि -1 + y² होगा। ओके, मैंने एक काम कर रहा हूँ, dx/dy को उधर भेज देता हूँ, dy/dx जो है उसको उधर साइड भेजता हूँ, एंड 1 + y² माइनस में जो है इसको उधर साइड में क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाता है कितना कि x - 2 × e⁻ tan इनवर्स y एंड ये बन रहा है -1 + y², ये बन जाता है मेरे पास dx/dy। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा dx/dy इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे बन रहा है x/1 + y², ठीक है। एंड ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 × e⁻ tan इनवर्स y बाई 1 + y²। यहाँ तक मेरे पास पहुँच गए, हमने ये स्टेप तक पहुँच गए, ठीक है। तो अभी मैंने x -x/1 + y² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाता मेरे पास dx/dy प्लस x/1 + y² इक्वल टू 2 × e⁻ tan इनवर्स y होल डिवाइडेड बाय 1 + y²। ओके, अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया एंड इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि बाय यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे IF मेरा आ जाएगा e⁻1/1 + y² dy। तो अगर हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये बन जाता है e⁻ tan इनवर्स y, इतना मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, व्हाट विल गेट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे बनेगा d/dy, ये बन जाएगा e⁻ tan इनवर्स y इंटू x, ये कितना बन रहा है वहाँ पे कि 2 × e⁻ 2 tan इनवर्स y। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक tan इनवर्स y था मेरे पास एंड यहाँ पे हमने और एक tan इनवर्स y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 e⁻ 2 tan इनवर्स y बन जाएगा और नीचे मेरे पास है 1 + y², ठीक है। अभी हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते तो मेरे पास आता कितना ना x × e⁻ tan इनवर्स y, ये बन जाता कितना कि ये बनता है मेरे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 × e⁻ 2 × tan इनवर्स y बाई 1 + y² dy। तो अगर हमने यहाँ पे tan इनवर्स y को t एज्यूम कर लेंगे तो मेरे पास dt आ जाएगा, नीचे बैठा है 1/1 + y², ठीक है। तो ये अगर t को मैंने यहाँ पे tan इनवर्स y एज्यूम कर लेता हूँ, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स y, तो dt बन जाएगा 1/1 + y² dy। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है ना 2 × e⁻ 2t बाय, एंड यहाँ पे तो dt बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, तो ये बन जाता है कितना ना 2 बाहर चला गया e⁻ 2t बाई 2 + c, तो 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x × e⁻ tan इनवर्स y इक्वल टू e⁻ 2t + c, दैट मीन्स यहाँ पे बन रहा है कितना ना e⁻ 2 × tan इनवर्स y + c, ये किसका वैल्यू आ रहा है ना x × e⁻ tan इनवर्स y का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास अगर हमने यहाँ पे एक जो कंडीशन दिया है f(0 = 1) दिया है, ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अगर f(0 = 1) को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक चीज़ दिया है, यहाँ पे दिया है x = f(y), दैट मीन्स y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है, क्या है ना y का वैल्यू यहाँ पे 0 है और क्या है ना x का वैल्यू 1 है। तो
तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, देखो y के वैल्यू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1 है, तो ये बन जाएगा कितना कि यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1 इंटू ई की पावर 0, ठीक है। एंड tan इनवर्स 0 का वैल्यू मेरे पास 0 होता है, एंड ये बन जाता है e की पावर 2 इंटू 0 एंड प्लस सी आ रहा है, ठीक है। तो e की पावर 2 ऑफ 0, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी 1 बनेगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, e की पावर 0 1 बन जाएगा, एंड ये भी 1 बनेगा, तो c का वैल्यू मेरे पास सिंपली 0 आएगा, ठीक है। c का वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है f ऑफ 1/√3, दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू 1/√3 हमको सब्सटीट्यूट करना है एंड वैल्यू निकालना है। तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, e की पावर 2 tan इनवर्स 1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है x इंटू tan इनवर्स 1/√3, इसका वैल्यू कितना है ना, e की पावर 1/√3 किसका वैल्यू होता है ना, π/6 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो e इंटू 2 इंटू π/6, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना ना, x इक्वल टू ई की पावर π/6, ठीक है। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा ना, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, अभी तक जितना क्वेश्चंस किए हैं लगभग सारा क्वेश्चंस को हमने थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व हो जा रहा है, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक क्वेश्चन हमने देखे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है लेट x इक्वल टू एक्स ऑफ वाई बी द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इंटू साइन ऑफ x बाई वाई एंड वेयर y इज ग्रेटर देन 0 एंड x ऑफ 1 इक्वल टू π/2, ओके। एंड हमको पूछ रहे हैं cos ऑफ x/2, cos ऑफ x/2 ही दिया है, cos ऑफ x ऑफ 2, ठीक है। इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन ऑफ x बाई वाई, ओके। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारा टर्म में x बाई वाई जैसे दिख रहा है, मैंने एक काम कर रहा हूँ y को लेके, या जो y है इसको इस साइड डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बन जा रहा है 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई एंड माइनस डी एक्स अपन डी वाई, एंड ये बन रहा है साइन ऑफ x बाई वाई। अच्छा, इसको थोड़ा इस साइड भेज देते हैं, तो ये बन जाता है कितना कि ये बन रहा है कोसेक ऑफ 1 बाई साइन ऑफ x बाई वाई, तो बन जाएगा कोसेक ऑफ x बाई वाई, एंड ये बनेगा x बाई वाई माइनस डी एक्स अपन डी वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, अभी अगर इसको मैंने इस साइड भेजता हूँ तो ये बन जा रहा है मेरे पास कितना कि डी एक्स अपन डी वाई प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ x बाई वाई इक्वल टू ये कोसेक उस साइड चले जाएगा, तो माइनस ऑफ कोसेक ऑफ x बाई वाई जाएगा, ठीक है। ये कितना बन रहा है कि माइनस ऑफ कोसेक ऑफ x बाई वाई बनेगा। अच्छा, तो अगर मैंने यहाँ पे x बाई वाई को भी मान लिया, ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कि लेट x बाई वाई को मैंने भी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ से बनेगा x इक्वल टू भी वाई, ठीक है। तो अगर हमने dx अपन dy यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास, अगर दोनों साइड्स को डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव कर रहे हैं, dx अपन dy बना रहे हैं, तो ये बन रहा है b प्लस y इंटू डी भी अपन डी वाई। अभी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इसका वैल्यू यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा कितना कि v प्लस वाई इंटू डी वी अपन डी वाई माइनस, यहाँ पे x बाई वाई का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी v मान चुके हैं, एंड यहाँ पे माइनस कोसेक ऑफ v बनेगा, ठीक है। तो देखो v एंड v यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा
वाई इंटू डी वी अपन डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक ऑफ भी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा डी वी अपन माइनस कोसेक भी है, इसको इस साइड ले आते हैं, ये बन जाएगा कोसेक ऑफ भी, एंड यहाँ पे बन रहेगा माइनस ऑफ डी वाई अपन वाई। अभी दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कोसेक भी अगर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन ऑफ भी डी वी, एंड यहाँ पे बन रहा है माइनस ऑफ एल एन ऑफ वाई प्लस सी बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ भी बनेगा, एंड यहाँ पे बन रहा है माइनस ऑफ एल एन ऑफ वाई प्लस सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अगर इसमें हमने सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ भी जो है, इसमें भी का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो माइनस कॉस ऑफ बन रहा है कितना ना एक्स बाई वाई, एंड यहाँ पे बन रहा है माइनस एल एन ऑफ वाई प्लस सी। अच्छा, मैंने इसको इस साइड ले लेता हूँ, माइनस कॉस ऑफ वाई को इस साइड ले लेता हूँ, तो ये बन रहा है एल एन ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई वाई प्लस सी, ओके। अभी यहाँ पे कंडीशन जो दिया है, ये कंडीशन हमने सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास फाइनली इतना आंसर आ चुका है। अभी हमने कंडीशन दिया है एक्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 2, ये कंडीशन को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो x इक्वल टू एक्स ऑफ वाई इज ए सोल्यूशन दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू कितना है ना 1 है, एंड x का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 है। तो x इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2 है, एंड y का वैल्यू कितना है 1 है। अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन रहा है कितना कि log ऑफ 1, ये तो 0 आ जाएगा, एंड कॉस ऑफ यहाँ पे कितना बन रहा है कि x का वैल्यू पाई बाई 2 एंड प्लस सी, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0, log ऑफ 1 का वैल्यू 0, तो आंसर सी मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो अगर सी का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स मेरे पास फाइनली आंसर आ गया कि एल एन ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई वाई, ये मेरे पास आंसर आ गया। अभी हमको पूछ क्या रहे हैं कि पूछ रहे हैं कॉस ऑफ एक्स ऑफ 2 पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि कॉस ऑफ एक्स ऑफ 2 पूछ रहे हैं। तो अगर मेरे पास कॉस ऑफ एक्स पूछ रहा है, जब मेरे पास y का वैल्यू कितना है ना 2 है, मुझे कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है जब मेरे पास y का वैल्यू कितना है ना 2 है। तो अगर यहाँ पे y का वैल्यू मेरे पास 2, यहाँ पे हमने देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ रहा है कि ln 2 इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। क्या आ रहा है ना ln 2 इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, एंड अगर मैंने कॉस एक्स को लिख रहा हूँ तो ये बन रहा है 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये बनता है मेरे पास। हमको पता है कि सब मल्टीपल एंगल में कि कॉस ऑफ एक्स कितना होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स बाई 2 किसके साथ इक्वल है ना ln 2 के साथ, तो ln 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है ना 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इसका स्क्वायर माइनस 1। अच्छा देखो, ये ऑप्शन डी में है, मैंने सोचा ये इसको सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो यहाँ पे बन गया कितना ना लॉग ऑफ 2 एंड इसका स्क्वायर माइनस 1, दैट इज डी इज द राइट आंसर, ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दिया है, ठीक है। जेई का तो काम ही यही होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया है, एंड दिया है -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। यहाँ पे एक बढ़िया सा कंडीशन दिया है कि -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, यहाँ पे इसको हमने यूज भी करेंगे, यहाँ पे देखना। एंड यहाँ पे क्या दिया है कि सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एंड हमको पूछ रहा है 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 से 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैसे थोड़ा लिख लिए हैं, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे ये क्वेश्चन। तो पहले तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमारा पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो वही है,
तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं, IF कितना बन रहा है कि e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका dx, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t मानेंगे तो मेरा कितना बनेगा ना 2x dx आएगा। तो मेरे पास 2 चाहिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये बन जाएगा e की पावर 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास आ जाएगा। तो अगर 1/2 को मैंने इस साइड भेज दिया तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। बट यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है ये तो देख लो कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो अगर मैंने ये लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया कर रहा है तो ये तो मेरा इमेजिनरी बनेगा, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि अगर देखो यहाँ पे दिया है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो अगर मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो ये बन रहा है 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, मैंने अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करूँगा तो ये तो लेस देन 0 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये कितना बन जाएगा ना ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने सिंप्लीफाई, यहाँ पे ln है तो डायरेक्ट मैंने लिखा हूँ कितना कि यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि ln के अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये क्यों आया, यहाँ पे कंडीशन दिया है इसीलिए हमने इसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, अगर दोनों साइड्स में मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मेरे पास बन रहा है d/dx ऑफ y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है x की पावर 6 प्लस 4x। यहाँ पे ये वाला टर्म इसके साथ क्या हो जाएगा ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका हमने क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये बनता है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 4x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाता है कितना ना x की पावर 7 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना ना, यहाँ से मेरे पास आएगा कि y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट किसके साथ इक्वल है ना x की पावर 7, ठीक है। एंड ये पे 4/2 कट के 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस c। अभी f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, ये कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज करेंगे तो ये बन जाता है कितना ना c का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है ना y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट फाइनली आंसर आ जाएगा x की पावर 7 प्लस 2x स्क्वायर। एंड यहाँ से मेरे पास y कितना आ रहा है ना x की पावर 7 और कुछ गलत किया क्या, यहाँ पे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7 आ रहा है तो यहाँ पे बाई 7 रहेगा एंड यहाँ पे भी बाई 7 रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एंड ये बन रहा है कितना ना 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास फाइनली y आ गया। तो y यहाँ पे क्या है ना y इज एफ ऑफ एक्स, हमको क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है एंड यहाँ पे y एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वल दिया है। तो एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है एंड यहाँ पे लिमिट दिया है 6 इंटू लिमिट दिया है -1/2 से 1/2, ओके। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए, अभी मेरे पास एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी आ गया, मुझे बस क्या करना है कि इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो यहाँ पे दिया है 6 -1/2 से 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होल इंटू किसके साथ ना, यहाँ पे हमने ले रहे हैं dx, इसके साथ हमने इंटीग्रेट करेंगे, ओके।
तो ये बन जा रहा है, देखो अगर ये माइनस ए से ए तक अगर मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 0 टू ए मेरा कितना है 1/2 है। एंड देखो ये जो फंक्शन है, एक चीज़ यहाँ पे जो फंक्शन दिया है ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा कि यहाँ पे x की पावर 7 की टर्म में दिया है, तो अगर हमने इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का रूल हमको पता है, तो x की पावर 7/7 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ये तो ऑड फंक्शन बनेगा। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमने करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा एंड इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना बन रहा है ना, डायरेक्टली इसका वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगा क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन यहाँ पे मेरे पास ये बन रहा है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है कितना ना 12 इंटू 0 टू 1/2 एंड ये 2x² दिया है। अच्छा, तो मैंने काम करता हूँ, इसको तो इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारा हमने कितना भी वेज में कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली x की जगह में साइन थीटा सब्सटीट्यूट करता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx कितना बनेगा ना कॉस थीटा डी थीटा बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे बन रहा है dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना ना 12, ये 0 टू 1/2 है एंड ये 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, एक चीज़, अगर मेरे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लिमिट है ये भी चेंज हो जाएगा। तो जब मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू 0 था तो थीटा भी 0 होगा एंड जब x इक्वल टू कितना था 1/2 था तो थीटा कितना बनेगा ना, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है ना π/6 का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू बन जाएगा कितना ना π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमको इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो ये बनेगा 12 इंटू 0 टू π/6, ठीक है, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यह आ रहा है 12 इंटू 0 टू π/6 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका बन जाएगा ये थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट बन रहा है 0 टू π/6। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 12 इंटू ये बन रहा है π/6 माइनस 0 एंड यहाँ पे बन रहा है माइनस 1/2 साइन ऑफ π/3 बन जाएगा। तो साइन ऑफ π/3 बन जाएगा कितना ना बन रहा है √3/2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन रहा है मेरे पास ना, ये बन रहा है ये 0 है, तो π/6 ये बन जाएगा कितना ना 2π एंड यहाँ पे बन रहा है √3/4, तो ये इसके साथ कटेगा तो माइनस ऑफ 3√3 आएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा बन रहा है 2π माइनस 3√3 एंड यहाँ पे भी देखो ये 2π माइनस अल्फा दिया है, तो अल्फा की वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएगा यहाँ से कि अल्फा इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। बट हमको क्या पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर पूछ रहा है। अल्फा स्क्वायर कितना बनेगा कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना कि 27। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा कि 27 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था एंड यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन का हमको डेप्थ में कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सो दैट हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, if for the solution curve y equal to f of x for the differential equation dy by dx plus tan x into y equal to 2 plus sec x divided by 1 plus 2 sec x इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया है एंड दिया है f of π/3 इक्वल टू √3/10 एंड f of π/4 इसका वैल्यू हमको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली इंटीग्रेशन हमको दिया है ऑलरेडी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा tan x dx, तो ये बन रहा है कितना ना e इंटू tan x का बन जाएगा ln ऑफ sec x, कितना बनेगा ना ln ऑफ sec x। तो आंसर मेरा बनेगा sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ जाएगा sec x। अभी हमने क्या करेंगे कि sec x को ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट विल यू गेट
क्या मिलेगा मुझे ना, यहाँ पे बनेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना बन रहा है ना y इंटू सेक ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बन रहा है 2 प्लस सेक एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 सेक एक्स इसका स्क्वायर इंटू सेक एक्स, ठीक है। एंड इसका मेरे पास इतना ही बनेगा, ठीक है। अगर मैंने दोनों साइड्स का भी इंटीग्रेशन कर लूँगा तो कितना बनेगा ना y इंटू सेक एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के साथ कट जाएगा तो यहाँ से बनेगा 2 सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और नीचे डिवाइड होगा मेरे 1 प्लस 2 सेक एक्स इसका होल स्क्वायर के साथ इंटू डी एक्स आएगा। ओके, मेरे पास इतना आ गया फाइनली कि y इंटू सेक एक्स इक्वल टू 2 इंटू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 सेक एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, ये मेरा फाइनली आ गया। अभी हमने इसको सिंपली इंटीग्रेट ही करेंगे, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने काम कर रहा हूँ यहाँ पे जो सेक एक्स है तो इसको हर एक टर्म में मैंने कॉस एक्स में क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स में फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाता है 2 बाई सेक एक्स, कितना बनता है मेरे पास ना 2 बाई सेक एक्स मेरा बन जाएगा कॉस एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड नीचे मेरे पास कितना बनेगा कि 1 प्लस 2 बाई कॉस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2 बाई कॉस एक्स इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा कितना ना, ये बनेगा, अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 एंड यहाँ पे बन रहा है मेरे पास कि कॉस एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर एंड इसका डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है सिंपली, ठीक है। तो जब मेरे पास कॉस एक्स में टर्म दिखाई दे रहा है तो मैंने इसको क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने एक काम कर रहा हूँ, कॉस एक्स की जगह में सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर हमने इसको इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना बनेगा ना 2 इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बन रहा है कितना कि कॉस एक्स की जगह में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर एंड डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास y इंटू सेक एक्स था, तो ये मेरे पास था कितना ना y इंटू सेक ऑफ एक्स, इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा ना, ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 मेरा बाहर चला जाएगा एंड ये बन रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम जाएगा, तो ये बन रहा है मेरे पास कितना ना, अच्छा 2 बाहर नहीं लेते, 2 बाहर नहीं जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे था एंड यहाँ पे कितना बन रहा है ना 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन रहा है 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, एंड नीचे मेरे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 था जो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा ना इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये मेरे पास इतना आ जाएगा। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है कितना ना 2 प्लस 1 3 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना बन रहा है ना, ये बन रहा है 3 ये बन रहा है प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने काम कर रहे हैं
tan ऑफ x/2 को हमने t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर t इक्वल टू tan ऑफ x/2 मैंने ले लिया तो dt कितना बन रहा है ना, इसका बन जाएगा कितना ना sec² x/2 इंटू 1/2 dx। तो ये बन रहा है कितना ना 2 ऑफ dt इक्वल टू sec² x/2 dx, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बन रहा है 3 माइनस t² बाई 3 प्लस टी इसका होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना बन रहा है ना sec² x/2 इंटू डी एक्स, इसकी जगह में मैंने 2 इंटू डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है हमारा पास क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा लेंथी ही जाएगा, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर रहे हैं y इंटू सेक ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है ना, ये बन रहा है 2 इंटू यहाँ पे मैंने कॉमन ले लेता हूँ कितना ना t कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। t कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 3/t माइनस टी एंड यहाँ पे अगर हमने t को कॉमन ले रहा है तो ये बन रहा है t इंटू ये बन रहा है 3 माइनस t², ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है मेरे पास, अगर हमने यहाँ पे t² को कॉमन ले लेते हैं तो ये t² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3/t² माइनस 1 आएगा एंड यहाँ पे अगर हमने t को कॉमन ले रहे हैं तो बन रहा है 3/t एंड यहाँ पे बन रहा है +1, ठीक है। एंड इसका होल स्क्वायर गिवन है इंटू डी टी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 3 माइनस t² बाई 3 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी एंड 2 मेरा बाहर था, ठीक है। आई होप ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये 2 इंटू यहाँ पे देखो ये जो t² इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ठीक है। तो ये बन रहा है 3/t² माइनस 1 एंड यहाँ पे बन रहा है 3/t प्लस 1 इंटू डी टी। तो अगर मैंने इसको z मान लिया, किसको मान रहा हूँ ना z इक्वल टू 3/t प्लस 1 को अगर z मान रहा हूँ तो dz कितना आएगा मेरे पास ना, ये बन रहा है माइनस ऑफ 3/t² एंड एक सेकेंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे t को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है। अच्छा अगर t यहाँ पे कॉमन लिया तो ये कितना बन रहा है ना 3 माइनस t² आ रहा है यहाँ पे 2 dt, ओके। t कॉमन लिया तो 3/t प्लस 1 इसका स्क्वायरिंग एंड यहाँ पे बन रहा है t² को कॉमन लिया तो 3/t² माइनस 1 ये कट जाएगा 3 प्लस यहाँ पे t था मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास t था, अगर t कॉमन लिया तो t बचेगा मेरे पास। मैंने यहाँ पे गलत लिखा था 1 लिखा था, ये t बचेगा। तो यहाँ पे हमारा z को हमने 3/t प्लस t लेंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस 3/t² प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया ना 2 इंटू माइनस 3/t² प्लस 1, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ dz बाई z। तो ये आंसर आएगा माइनस ऑफ 2 ln ऑफ z, दैट मीन्स आएगा माइनस ऑफ 2, z का वैल्यू कितना है ना 3/t प्लस t एंड t को हमने कितना माना था ना tan ऑफ x/2, तो माइनस 2 ln ऑफ 3/tan x/2 प्लस tan ऑफ x/2, ठीक है। तो अभी हमने इसका ये किसका वैल्यू आया ना y इंटू सेक एक्स का वैल्यू आया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। तो यहाँ पे y इंटू सेक एक्स का वैल्यू माइनस 2 इंटू ln ऑफ 3/tan ऑफ x/2 प्लस tan ऑफ x/2 आ गया। अभी हमने यहाँ पे f ऑफ π/3 इक्वल टू 3/√10 इसको अगर हमने सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली इसमें सिंप्लीफाई होके मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा ना 4 माइनस √2/14, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये मैंने सारा इंटीग्रेशन कर लिया हूँ, यहाँ पे बस तुमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो फाइनली मेरा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। आई होप हमने जितना क्वेश्चंस था तो सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बाकी लास्ट का जो क्वेश्चन था उसमें हमने डी का वैल्यू निकालना है, बस सी का वैल्यू निकालना है। आई होप जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप अभी हमने नेक्स्ट जो क्लासेस हमारा रहेगा उसमें हमने इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे। इंटीग्रेशन का इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट एंड एरिया अंडर द कर्व, ये क्वेश्चन सीक्वेंस में हमने सॉल्व आउट करेंगे। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल रहा होगा तो हमारा जो चैनल है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है।